जॉब एनवायरनमेंट में कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। सर्वाइव करना ना थोड़ा सा न्यू लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं ना, नया बंदा जब ज्वाइन करता है तो वो क्या सोचता है कि मैं न्यू हूँ तो मेरे जो सीनियर्स हैं तो मुझे हेल्प करेगी। तो ऐसा होता नहीं है। जॉब एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो नया बंदा आता है ना, उसको एज अ थ्रेट लिया जाता है, और आपकी जो मैनेजर है आपको सिखाने के बजाय ना आपके साथ पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, आपकी एक तरह से काट करना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई वॉज ब्लेस्ड विद अ ग्रेट मेंटोर इवन इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर। ही वॉज द पायनियर ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उन्होंने मुझे बिल्कुल फादर की तरह ना हमेशा गाइड किया। उनकी 4 बेटियां थी, तो वो मुझे भी ना अपनी बेटी की तरह गाइड करते थे, और मुझे उसी उतनी मोहब्बत से मुझे समझाते थे कि फरियाल देखो होता है ऐसा, यू आर न्यू, कोई बात नहीं, कोप करना सीखो, बी स्ट्रॉन्ग। मैं जो ना हमेशा उनकी नसीहत को लेकर चलती थी। इतनी सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरे करियर का 7th ईयर चल रहा है, तो इन 7 सालों में मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि कब मैं मेंटोर बन गई। सो देयर इज दिस न्यू गर्ल इन माय टीम। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैं हेड करती हूँ, तो एक न्यू गर्ल अभी आई है, रिक्रूट हुई है, एंड शी इज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया है। इसका मेरे और उसमें काफी ज्यादा फर्क है। देयर इज अ गुड एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस। हालांकि मैं ऑफिस में बैठती नहीं हूँ, मैं घर से काम कर रही होती हूँ, लेकिन वो मुझसे क्लोजली कनेक्टेड रहती है बिकॉज शी इज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड आई एम हर हेड। वो मुझे रिपोर्ट करती है। तो हो क्या रहा था कि वो, अब जाहिर है जो सीईओ है उनको मैं 7 सालों से जानती हूँ। अब उस लड़की के लिए काम करना, उसकी पहली जॉब, ठीक है, उसके लिए वही सिचुएशन जो मेरी उस वक्त थी, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, जब मैं पॉलिटिक्स का शिकार हो रही थी, जब मुझे चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो मुझे भी एक मेंटोर की जरूरत थी। तो मैं जाती थी अकबर साहब के पास, वो मुझे गाइड करते थे। तो वो लड़की ने परेशान होकर जो है ना मुझे व्हाट्सएप करना शुरू किए। तो वो उसके मैसेजेस मेरे पास हैं भी, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तो शी वॉज फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड ना, कि मैम मुझे ना मेरे सीईओ का माइंड समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। वो एक बात कहते हैं, मैं उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ तो फौरन मुझे कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं करना है, इस तरह करना है, और मैं बिल्कुल भी जो है ना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थी ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, जैसे उसको ये लंबी जो है ना 4-5 मिनट की वॉइस नोट भेजी। मैंने कहा रिलैक्स कर जाओ, इट हैपेंस, दिस इज योर जॉब, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और ट्राई टू एडजस्ट, ये तुम्हारे लिए नया माहौल है, एडजस्ट करना सीखो। मैंने ये चीजें झेली थी। मार्केटिंग का जो बंदा होता है ना, वो बड़ा क्रिएटिव होता है। वो एक फिक्स्ड माहौल में, एक बंद माहौल में काम नहीं कर सकता, उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। लेकिन जब आप जॉब में होते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी महदूद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है बॉस से। तो इवन आई यूज टू फील वेरी सफोकेटेड इन माई जॉब। इसीलिए मुझे अपने बिजनेस में ना बहुत मजा आता है। आई एम माई ओन बॉस, मेरी जो मर्जी मैं यहाँ करती हूँ, सही है। तो उसको वही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी जो मुझे अपने करियर के शुरू में होती थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, इतना एक्सपेक्ट मत करो। आई नो तुम अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो, अब तुम अभी बहुत फुल ऑफ पैशन हो, लेकिन ये बात याद रखो कि यू आर ऑन अ जॉब। ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम किसी और की कंपनी में, किसी और के बिजनेस में काम कर रही हो, तुम्हें वो उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जॉब के लिए नहीं बनी, बट स्टिल यू नीड दैट एक्सपीरियंस टू पॉलिश योर सेल्फ। उसके बाद तुम कोशिश करना, तुम अपने, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तुम्हारे लिए दूसरी राहें खोल देगा। स्टार्ट सेटिंग अप योर स्मॉल बिजनेस ऑन द साइड। मैंने उसको इस तरह से काउंसिल किया। तो उसने मुझे मैसेज में क्या लिखा जो मैं हैरान हो गई। मतलब मैं उसको सिर्फ एक सिंसियर एडवाइस दे रही थी। उसने लिखा कि यस यू आर राइट, आई विल ट्राई टू एडजस्ट एंड आई थिंक आई एम इन अ ट्रांजिशन पीरियड। और फिर उसने आगे लिखा कि इट्स क्रूअल that you are left to deal with toxicity just when you become a full-time working professional, when you only need a mentor in your life to teach. So thank you very much, your words mean a lot to me. यार मैंने जब ये सुना है ना, I was like oh my god। हालांकि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, I just spoke from my heart। मैंने उसको सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग, जिसे आप समझ लो, मैंने उसको उससे रिलेट की अपनी कहानी, और वो उसके लिए इतना हौसला बुलंद कर गया उसका। आई वॉज अमेज्ड। तो आपने बात की ना, वो मुझे बहुत दिल पे लगी, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं एड्रेस करूँ कि मेंटोरशिप का मतलब आप पूछ रही थी। तो मैंने 10 साल जॉब की, लेकिन ना मुझे मेंटोरशिप का मतलब समझ में नहीं आया 10 सालों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार इतनी पॉलिटिक्स के मतलब इतनी फेवरेटिज्म होती है, और इतना, और जो आप कह रही है ना क्रिएटिविटी, वो एलिमेंट मेरे में भी बहुत ज्यादा था, क्रिएटिविटी वाला। तो उसका मुझे फायदे के बजाय नुकसान हुआ क्या, ये स्टार्ट में बता दिया मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, जो मैं बड़ी विलिंगली। तो वो हर कोई ना मेरे पे, आई कैन नॉट से नो, ठीक है, मुझे नो करना नहीं आता। तो वो हर कोई ना इतना बर्डनाइज मुझे कर देता था, अच्छा यार मेरा ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। उस सब में ना मेरा काम रह जाता, और मैं ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डनाइज, रातों को बैठना। इवन जो मेरी मेंटोर थी, उसने क्या करना, सारा काम मुझसे कराना और क्रेडिट खुद ले जाना। वो बिल्कुल मतलब सारों के सामने बैठ के ना, शी डिडंट इवन बॉदर कि मतलब इसने मेरा काम किया। उसको कंप्यूटर तक यूज करना नहीं आता था। यू नो जो सिफारिश पे जो बन जाती हैं या पुरानी होती हैं, वो आगे जब आ जाती हैं, ठीक है, तो वो बहुत पुरानी थी, 12-13 ईयर्स उस सिस्टम की। तो उसको ना बिल्कुल यूजेज नहीं आता था कंप्यूटर वगैरह का। करके भी ना शी वॉज लाइक आई डिड नथिंग एंड शी डिड एवरीथिंग।
एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल ये होना चाहिए कि अब जैसे मेरा इतना पुराना साथ हो गया अपने सीईओ के साथ, तो मैंने उनको एक मैसेज कर दिया, मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल टुडे। लेकिन बहुत जगह ना वर्क एनवायरमेंट्स में ये चीजें नहीं समझी जाती। तो आपका जो मेंटोर या आपका जो लीडर है उसको आपको जो आपके साथ एम्पैथी होनी चाहिए, और आपके जो मसले मसाइल हैं अदर देन योर वर्क, उन चीजों को भी समझना चाहिए, वहां पर भी आपको काउंसिल करना चाहिए। इतना अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो बैरियर क्रिएट कर देते हैं आपके और अपने बीच में, कि एक सर्टेन लिमिट्स हैं, आप सिर्फ आप काम करना है, आपने आना है, काम करना है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको किसी चीज से हेल्प चाहिए, उनको बस काम चाहिए होता है, ठीक है। और वो इतनी, वो कहते हैं ना, हैवी दीवार अपने बीच में खड़ी कर लेते हैं कि वो ना कोई तोड़ने की ना, वो कहते हैं ना, हिम्मत नहीं करता, या आपको कहते हैं कि यार छोड़ो, इसके क्या मुंह लगना, इसने मेरी बात तो सुननी ही नहीं है। पूरा महीना आप जो है रेगुलर रहे हो, लेकिन एक दिन आपकी तबीयत खराब हो गई या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको छुट्टी करनी पड़ गई, तो वो उनका अगले दिन मुंह बन जाता है। वो ये नहीं देखते कि इस बंदे ने पूरा महीना कितनी स्ट्रगल की, कितना अच्छा काम किया, कितनी एक्टिव रही, ये चीजें नहीं देखी जाती। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन के बीच में काम करना, जितनी हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है पाकिस्तान में। ये एक हार्श रियलिटी है कि जो स्पेशली जो थोड़ी पक्की उम्र की कह लें आप, औरतें होती हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वो 3-4 एक ग्रुप बना लेती हैं कि हम पुरानी हैं, हम एक्सपीरियंस्ड है, तो जो बेचारी नहीं आने वाली होगी ना, उसको बैठ कर उन्होंने सही वाला रगड़ा देना है। उस बॉडी शेमिंग भी करती हैं, ठीक है, फेवरेटिज्म भी उनके साथ ही होता है, क्योंकि वो पुरानी होती हैं, तो उनको पता भी हमें तो कोई निकाल नहीं सकता। बेसिकली हाँ, कि मैं इसलिए कहती हूँ, मुझे सही मतलब समझ आया कि इफ आई हैड सम, मुझे यू नो बेटर कि मुझे जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आपके साथ इजीली डिस्कस कर सकती हूँ। सम आपका कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो एटलीस्ट आपको पर्सनल लेवल पे इतना इन टच होना चाहिए, आपकी इतनी वो लाइन जो कहते हैं ना, बैरियर नहीं होना चाहिए, उससे आप कंफर्टेबल भी रहते हैं, और जो आपकी इन्वायरमेंट है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट, वो ज्यादा स्मूथ होती है, और उसमें जो आपका टैलेंट है ना, वो बाहर आता है। फिर देखें, जब हम किसी को क्वेश्चन करने का मौका नहीं देंगे, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी को आगे नहीं आने देंगे, तो वो इंसान के अंदर वो चीजें होती होती दबती दबती, जैसे भी आपने स्टोरी शेयर की, तो वो देखें, वो ना इंसान की वो हर्ट करती हैं चीजें, और फिर ना वो आप स्टार्ट के करियर में अगर आपके ये पुश हो जाए ना, तो वो मेंटली डिप्रेशन का क्यों हमारी यूथ इतना शिकार है, जस्ट इसी वजह से। ये उनको एक तो पहले अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो फुल ऑफ टेंशन मिलती हैं। मेरी सिस्टर है, उसको एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मिली, ठीक है, शी वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब एकदम से HR लग गई वो, और सब कुछ। लेकिन वो अब 3 दिन से ना, उस बाद ही उसका मुंह बन गया, बिकॉज उसका वहां पे वही बॉसी एटीट्यूड, सारा कुछ, वर्किंग इन्वायरमेंट, हर चीज, शी इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड। तो ये चीजें ना आपको कम से कम नए आने वाले बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो 2 किस्म के लोग होते हैं, एक उसी प्रोसेस को कॉपी करते हैं, मतलब अगर एक उनके साथ अगर उनके बॉस ने बुरा किया या वो एक बॉसी एटीट्यूड रखा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी बॉस बनने की कोशिश करते हैं, बाद में मेंटोर बनने की, वो सो कॉल्ड वो वाला। और कुछ लोग होते हैं जब वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो ये इस सोच के गुजरते हैं कि अगर हम कभी इस स्टेज पे पहुंचे, तो हमारे पीछे जो जनरेशन आएगी उसको ये सब फेस ना करना पड़े, उनके लिए रास्ते आसान हो जाए। तो बेसिकली इन 2 ही गैप्स की वजह से ना ये सोसाइटी है, बैलेंस आउट हो जाता है ना, फिर हमारी सोसाइटी में ना किसी चीज का बैलेंस नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग से छोड़ के अगर आप किसी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हर जगह यही रेसिज्म और ये चीजें बहुत ज्यादा है, या तो बहुत अच्छा होगा और या तो बहुत ही बुरा होगा। नॉर्मल पेस पे हम लोग नहीं चल सकते, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में हर इंडस्ट्री का डाउनफॉल होता है। पर्सनली मुझसे पूछो ना सदफ, मेरे लिए आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। मेरे लिए ना टेंजिबल चीजों से ज्यादा इनटेंजिबल बेनिफिट्स जो मुझे मिले हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से, मेरे लिए वो ज्यादा कीमती हैं, बल्कि मैं उनके ऊपर कोई प्राइस टैग भी नहीं लगा सकती। तो व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कहते हो? ऐसा सही है ना, कि मतलब मैं बता रही हूँ कि 10 सालों में शायद मैंने इतना कुछ, आई कैन वो नो नहीं बोल सकती थी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लोगों को डील करना है या बोलना है, क्योंकि देखिए मुझे वो फिजिबिलिटी दी नहीं गई थी, अब मुझे मिली है, तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज में ज्यादा ग्रूम कर रही हूँ। हालांकि ग्रूमिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपसे सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गए वापस आए, जो आपकी मेंटल, जो आपकी इनर ग्रूमिंग होती है ना, वो मेरी यहाँ पे हुई। मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था, देखो जिनके साथ मैं इतने सालों से मिल रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, मेरा एक अच्छा खासा सोशल सर्कल था, लेकिन वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, हमने मतलब चले ऑन कॉल वीडियो इस तरह एक दूसरे को देखा, लेकिन लाइव एक दूसरे से कभी वो इस तरह से हमारी कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली वी हैव लाइक कि हम शायद मैं उनसे भी कभी वो बातें शेयर ना करती, और मैंने बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद मैंने उनसे कभी शेयर नहीं की थी, जो जिनके साथ मैं रोज घूमती फिरती थी, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। वो एक मेंटल पीस, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, हम रात को उसको कहते हैं अनवाइंड करके सोते हैं, सब रिलैक्स होके एक आपका कैथारसिस हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना आपको इस इंडस्ट्री ने दी, मुझे स्पेशली,
कि देखें इतना मेंटोर मिले, दोस्त मिले, ऑनेस्टी मिली, हलाल हराम का फर्क नजर आया, नॉलेज सबसे बेहतर नॉलेज मिली, स्किल्स मिली, हाँ, कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी ग्रूमिंग हुई, सब कुछ मतलब A to Z आपकी पूरी मैं कहती हूँ पॉलिश होगी, आप रीबर्थ हो जाती है आपकी।